तो इस सवाल को हम आपको दो प्रकार से बताएंगे। अगर आपसे दूसरा विक्रय मूल्य पूछता है, बराबर आपको जो प्रथम विक्रय मूल्य है गुणा 100 लिखेंगे प्लस दूसरा जो प्रतिशत है, मतलब दूसरा प्रतिशत है उसको 100 में जोड़ देना है आपको, और बटे में आप 100 प्लस प्रथम प्रतिशत है, कोई किस समय बेचने पर उस व्यक्ति को 5% लाभ होता है। अगर वह 15% लाभ चाहता है तो सबसे पहले जो प्रथम आपका विक्रय मूल्य है वो आपका यहाँ पर 21,000 दिया हुआ है, ठीक है। मैं 15% मतलब 115 बटे में प्रथम है 5, तो आप लिखेंगे 105 क्योंकि 5% है तो आप जोड़ देंगे। अब हम इसे काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 21 एकन 21। अगर गुणा करते हैं तो आपको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 2300 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी सवाल को मैंने आपको बताया था कि आप इस सवाल को बगैर सूत्र से लगाएंगे। सबसे पहले कह रहा है 5%, 5% के लिए हम लिख सकते हैं 1/20। हमका क्रय मूल्य 20 रुपया है तो उसे 1 रुपया लाभ लेकर 21 में बेच देगा, ठीक है। मगर सवाल में कह रहा है उसे अगर 15% लाभ चाहिए, और 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। क्रय मूल्य अगर उसका 20 रुपया है तो उसे 3 रुपये लाभ लेकर 23 में बेच दिया जाएगा। अब देखो विक्रय मूल्य दोनों समान है तो एक ठिया लिख देंगे, अब यहाँ पर 21 और यहाँ पर 23 हो जाएंगे। अब सवाल में आपसे कह रहा है जो एक 5% लाभ लेकर बेचता है वो 21 में बेचता है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है 21 में थोड़ा ना बेचता है, वो आपको बेचता है 21,000 में। कितना गुना है तो आप कहेंगे 1000 गुना है। तो जो वस्तु बेचता है 23 में 15% लाभ लेकर, वो भी 23 में ना बेचकर इससे 1000 गुना 23,000। इसके लिए आपको सूत्र आपको पता होना चाहिए, और अगर आप बगैर सूत्र से लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कौन सा तरीका बढ़िया लग रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर हानि की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है प्रथम प्रतिशत। अब यहाँ पर जो प्लस का निशान है यहाँ पर हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि पहली बार आपको क्या हो रही है हानि हो रही है, बस हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। दूसरा विक्रय मूल्य गुजरा है, प्रथम विक्रय मूल्य है वो आपका 180 रुपया है। दूसरा जो आपका प्रतिशत 10% लाभ की बात कर रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 110, और बटे में जो सवाल में आपसे कह रहा है उसे 10% की हानि होता है। प्रथम जो आपका प्रतिशत दिया हुआ है तो आप 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 लिखेंगे। एक से एक जीरो काट दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अगर इसकी गुणा करते हैं तो जो इसका दूसरा विक्रय मूल्य होगा कौन सा, जो आपका 10% लाभ पर, वो हो जाएगा 220 रुपया। तो हम इसे बगैर सूत्र से लगाएंगे। 10% को आप लिख सकते हैं 1/10, 10% लाभ चाहिए है तो एक लिख सकते हैं 1/10। क्रय मूल्य 10 रुपया है तो उसे 1 रुपया लाभ, मतलब अब यहाँ पर पहले हानि हो रही है तो आप हानि लिखेंगे। क्रय मूल्य 10 रुपया है तो उसे एक हानि हो रही है तो 9 में बेच देगा। क्रय मूल्य 10 रुपया है तो उसे एक लाभ लेकर उसे 11 में बेच देगा। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख लें। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 11 लिखेंगे। अब सवाल में कह रहा है जो हानि पर बेचता है, मतलब 10% की हानि में बेचता है। अगर क्रय मूल्य 10 रुपया है 10% हानि पर बेचता है तो वो 9 में बेच देगा। मगर सवाल में कह रहा है 9 में थोड़ा ना बेचता है, 180 में बेचता है। 9 से कितना गुना है, आप कहेंगे 20 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो 10% लाभ पर बेचेगा वो 11 में ना बेचकर इससे 20 गुना 220 में बेच देगा। इससे आपको कोई सूत्र भी नहीं रटना पड़ेगा, आप बगैर सूत्र से इन सवालों को लगा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। आपका जो विक्रय मूल्य है वो 1200 दिया हुआ है, 100 से गुणा करेंगे। दूसरा जो आपका है 19% की हानि, मतलब आप
सवाल में यहाँ पर हानि 2 बार बता रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, हानि। अगर 2 बार की बात कर रहा है तो दोनों जगह आपको माइनस माइनस लगाना है। अगर आपको पहली दूसरी बार क्या कहता है लाभ के लिए, तो आप यहाँ प्लस लगा देते। अगर पहली बार लाभ होता तो आप नीचे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर माइनस है दोनों जगह, तो आप मतलब घटाने की बात कर रहा है, मतलब हानि की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर माइनस माइनस लगाएंगे। तो कह रहा है दूसरी बार 19% की, तो हम उसे कितना ले सकते हैं, 81, और बटे में यहाँ 100 है। दूसरी पहली बार जो हानि हो रही है उसे 10% की हो रही है, तो हम लिखेंगे 90। 100 में से 10 घटाएंगे 90, 1 से 1 जीरो काट दें, 9 नीम 81, 9 दूनी 18, 9 एक 9 1 10। जो उसका दूसरा विक्रय मूल्य होगा 19% हानि पर, वो होगा 1080 रुपए। तो दूसरे प्रकार से देखते हैं, पहले उसे 10% की हानि होती है, तो इसे लिख सकते हैं 1/10। 10 की वस्तु एक हानि पर 9 में बेच देगा। इसके बाद में आपसे कह रहा है 19% की हानि हो, तो 19% को लिख सकते हैं 19/100। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो उसे 19 की हानि होगी, तो उसे कितने में बेच देगा, 81 में। भाई यहाँ पर 10 रुपए है क्रय मूल्य, यहाँ पर 100 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 बनाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो हम इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया है 100, यहाँ 90 प्राप्त हो गया है, यहाँ पर 81। 10% हानि पर जो आपका विक्रय मूल्य है वो 1200 रुपए है। अब देखो ये इसके बटे में है, क्योंकि 1 से 1 जीरो काट देंगे, तो हम कहेंगे ये इससे 120/9 गुना है, तो हम कह सकते हैं जो वो 19% हानि पर बेचेगा साइकिल, वो भी 81 में ना बेचकर 120/9 गुने में, 9 नीम 81, 9 से गुणा कर देंगे, तो आपको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 1080 प्राप्त हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप आपसे इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय भारत।